हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपडेट है वो आपको बहुत सुकून देगा। खुशखबरी है और पॉजिटिव न्यूज है, बैड न्यूज नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप लोग को हमेशा ये कंफ्यूजन होता होगा कि बार बार जाते हैं बीसीसी ऑफिस, एलआरसी सचिवालय, एक ही बात सुनने को मिलता है, लेकिन 50% जो वेटिंग की बात है वो कब जारी होगा, फिर रिजल्ट कब होगा और हमारा ज्वाइनिंग कब होगा। ये जुलाई की बात है। 10 जुलाई 2024 का जो फर्स्ट राउंड का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद जो एक कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किया उसको 4 से 5 बार मौका दिया गया और उसके बाद भी वो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही ज्वाइनिंग करते हैं। उसके बाद अमीर का 926 सीट अभी भी वेकेंट है और उसके बाद एसओ का, कानूनगो का, क्लर्क का भी कुछ न कुछ खाली है। आप लोग एक बार नहीं कितने बार गए, एलआरसी ऑफिस गए, मैम से भी मिले, जय सर से भी मिले, बीसीसी ऑफिस में अनिल सिन्हा सर से भी मिले। यानी होता है ना कि एक ही चीज के लिए बार बार जाओ तो डिमोटिवेट हो जाता है। यही हम लोग का हार हो जाएगा। डिमोटिवेट जिस दिन हुए, हिम्मत जिस दिन हार दिए, समझ जाए उस दिन आपका नहीं, आपके फ्यूचर का हार है। जिस चीज में अगर आप लगे हैं ना, उसमें शिद्दत के साथ लगी, दिल से, जुनून के साथ लगी, मन से नहीं। ये दिमाग होता है ना, मन, ये चंचल होता है, कभी भी भटक जाएगा, किसी को भी देख के भटक सकते हैं। लेकिन दिल से सोचना है, दिल से काम करना है, जुनून के साथ करना है, तो वो मंजिल आपके हाथ में एक दिन जरूर आएगा। लेकिन जिस दिन हिम्मत हार दीजिएगा, जिस दिन सोचना बंद कर दीजिएगा, उस दिन समझ जाइए आपके जीवन का जो एक ज्योति है ना, वो बुझ गया। आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आप लोगों का रिजल्ट हुआ है, आपने अपने मेरिट से एग्जाम पास की, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। ये आपको कोई भीख नहीं दे रहा है, ये आपका अधिकार है, ये आपने अपने मेहनत से इसको प्राप्त किया है। क्योंकि जो नियमावली था उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था 50% वेटिंग जारी होगा और जितना सीट खाली रहेगा उस पे समय के साथ साथ उनको फिलअप किया जाएगा। तो इसीलिए आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। इसीलिए आप लोग दिल से, हिम्मत हारना नहीं है, एकदम जुनून के साथ अपना अधिकार लेना, अधिकार प्राप्त करना है। अब देखिए, हम बात करते हैं, आज हो गया 16 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। आपको पहले बताए थे कि बीसीसी ऑफिस जाएंगे, सचिवालय जाएंगे और आज का जो अपडेट होगा आप लोग को देंगे, क्योंकि 19 तारीख को आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों का भागीदारी अहम रोल अदा करेगा। आपकी संख्या कम होगी तो वह आंदोलन, महा आंदोलन तो छोड़ो, आंदोलन भी नहीं होगा। इतना तो पान दुकान पे भीड़ देखिए, पटना के कोई दुकान पे चले जाइए, जितना आप लोग आते हैं ना उतना तो भीड़, किसी मॉल में जाओगे तो उतना भीड़ रहता है। लेकिन आप बीसीसी ऑफिस, एलआरसी ऑफिस जाते हैं, इतना कम भीड़ होता है कि पता ही नहीं चलता है कि हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं कि भीख मांगने के लिए आए हैं। इसलिए जो भी घर में बैठे हैं, जो हमारे वीडियो को ये देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो जाएगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो समझ जाइए कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए 19 तारीख का जो डेट रखा गया है महाआंदोलन का, उसको हर हाल में इस बार एक नया इतिहास लिख के उसी दिन प्रकाशित करवाना है। लेकिन आज का अपडेट सुन लीजिए। आज का जो अपडेट है बहुत अच्छा है। हम लोग 3 बजे वहां पहुंचते हैं। गोपाल है, जेपी आर्या है, एक अंकित नाम का लड़का, और मैं भी गया था। एक का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, भूल गया हूँ, वहां पे पता था, वो भी गए थे। हम लोग 5 मेंबर थे। सभी बीसीसी ऑफिस जाते हैं अनिल सिन्हा सर से मिलने के लिए। जब अनिल सिन्हा सर से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां के कर्मचारी से पता चलता है कि सर नहीं है, सर किसी मीटिंग में गए हैं। फिर हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि सर का आज इंतजार किया जाए, चाहे सर 7 बजे आए, 8 बजे आए, जितना देर में आए, उनसे मिलने के बाद ही जाएंगे। फिर 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास जेपी आर्या जो हम लोग को साथ आए थे, वो भी बात किए थे जाके, लेकिन उनको कुछ जरूरी इमरजेंसी फोन आ जाता है, जिसके कारण वो वहां से चले जाते हैं। फिर हम बच जाते हैं 4 लोग। लगभग 6:45 बजे के आसपास अनिल सिन्हा सर आते हैं। फिर चारों लोग हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्या होता है वही बात आपको हम आज बताने वाले हैं। खुशखबरी ही है। सर से मिलने के बाद
सर हम लोग से बहुत अच्छा सहानुभूति के साथ मिलते हैं, अपने बात को भी रखते हैं। हमारा पहला सवाल यही था कि सर ये जो सर्वे वाला एलआरसी वाला जो वैकेंसी था उसमें जो 900 सीट खाली है, एसओ, कानूनगो, अमीन, क्लर्क सबको मिला दिया जाए तो लगभग 1500-1600 के आसपास सीट खाली है। और नया अपडेट के अनुसार अमीन का 2128 और एलआरसी ऑफिस से जो प्रतीक्षा सूची जारी करने का जो लेटर हम लोग को प्रोवाइड किया गया था और आपको भी भेजा गया था ईमेल के माध्यम से, सर अभी तक जो है ये जारी नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार का अपडेट है, न्यूज है। और जब हम फोन करते हैं तो सर यही बोला जाता है कि कल मीटिंग है, आज मीटिंग है और कल जारी हो जाएगा, परसों जारी हो जाएगा। सर क्या मामला है, कहाँ ये फंस रहा है मैटर, हमको सर थोड़ा बताइए। रिजल्ट आएगा कि नहीं, कब आएगा, कैसे आएगा, थोड़ा सर खुल के बता दीजिए, बार बार आना पड़ता है। तो सर बोलते हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अनिल सर का जो कहना है, अनिल सिन्हा सर का, कि देखो एलआरसी ऑफिस के माध्यम से मुझसे प्रतीक्षा सूची मांगा गया था। पहला नंबर याद रखिएगा कि एलआरसी ऑफिस के माध्यम से जो मैम प्रियदर्शनी मैम है, उन्होंने लेटर में साफ साफ लिखी है कि प्रतीक्षा सूची 50% की जो बात है नियमावली में, वो जारी करके मुझे दे दीजिए। तो हमने वो 50% जो प्रतीक्षा सूची है वो तैयार कर ली है और वहां दे भी दी है। बात को सुनिएगा, लेकिन उनका कहना है कि कैटेगरी वाइज देना है। तो यहाँ पे मुझे भी वहां समझने में मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम प्रतीक्षा सूची जारी करके दे दिए हैं, लेकिन मैम कह रही है, एलआरसी ऑफिस जय सर कह रहे हैं, जो भी हो जिनका भी, लेकिन एलआरसी बोले हैं, वो हमें कह रहा है कैटेगरी वाइज देने के लिए। तो कैटेगरी वाइज देने में तो समय लगेगा ना। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतीक्षा सूची अगर जारी हुआ है, बनाया गया है, तो वो कैटेगरी वाइज ही ना बनाया जाएगा। तो फिर बोल रहे हैं कैटेगरी वाइज मांग रहा है। तो सर से थोड़ा समझने का प्रयास किए, लेकिन सर अपने लैंग्वेज में समझाए, उतना मुझे समझ में आया नहीं। वहां पे जो भी थे, गोपाल भी था, उसको भी शायद समझ में नहीं आया। हम दोनों फिर डिस्कस भी किए। फिर वो कहे कि देखो कल यानी मंगलवार को हम लोगों का जय सर के साथ, दीपक सर के साथ, मैम के साथ और अनिल सिन्हा सर के साथ, अनिल सिन्हा जो हम लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि मीटिंग है, यानी दोपहर में, यानी सेकेंड हाफ में हम लोगों का मीटिंग रखा गया है। और ये एलआरसी का जो तुम लोग मुद्दा उठाए हो ना, इस पे बहुत बार चर्चा हो चुका है, इसलिए टेंशन नहीं लो, जारी होगा तो होगा। बस थोड़ा कंफ्यूजन उन लोगों के पास भी है। तो कल मंगलवार है, तो कल मीटिंग होगा, जय सर, अनिल सिन्हा सर, दीपक सर, अगर मैम होगी तो मैम के साथ भी। तो मीटिंग होने के बाद बोले हैं कि ये निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रतीक्षा सूची जारी किए हैं उसी में से कैटेगरी वाइज हम रिजल्ट जारी करें, या फिर कुछ लड़का जो बच रहा है यानी 50% वेटिंग में, उसका नया डीवी करा के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के तब रिजल्ट जारी करें, या फिर जो हमारे पास रिजल्ट है उतना में ही प्रकाशित कर दें। ये बात अगर एलआरसी ऑफिस से हमें मिल जाता है अनुमति, तो हम जारी कर देंगे 2 से 3 दिन के अंदर में। बोले सर बात सुन लिए। तब फिर मेरा सवाल था कि सर बात सही है, मीटिंग तो बहुत दिन से बोल रहे हैं आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन मीटिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा। तो उनका कहना है कि देखो कल मीटिंग होगा, कोशिश रहेगा कि कल ही हम एक नोटिस जारी कर दें, या फिर 18 तारीख को सुबह में 10 बजे के बाद नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अगर नोटिस जारी नहीं करेंगे तो ठीक है, आप लोग मिलिए, इस पे हम डिस्कस अच्छे से करेंगे, लेकिन कल एनी हाउ 100% गारंटी लेता हूं कि मीटिंग होगा। ठीक है, यानी मंगलवार को सर का मीटिंग है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था आप लोगों को समझाने के लिए। तो बोले कि सर अगर सर मीटिंग नहीं हुआ तो क्या ये प्रतीक्षा सूची रह जाएगा, कोई अपडेट नहीं रहेगा? बोला कि नहीं, कल होगा, किसी भी कीमत पे होगा। तो हमारा कहना है आप लोगों से, ये यही अपडेट था। बोला कि सब चीज फाइनल हो चुका है, एक जगह जो पॉइंट फंस रहा है ना, वहीं पे हम लोगों को मीटिंग करना है। करिए ठीक है। अरे आईएएस ऑफिस है, उनके सामने हम लोग क्या बोलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो तीसरा सवाल हमारा था कि सर अगर जारी नहीं होता है, मीटिंग नहीं होता है, या फिर होता भी है तो कैसे हमें पता चलेगा? तो बोला कि नोटिस के माध्यम से एक हम नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा कहना है, अगर मंगलवार का मीटिंग हो या ना हो,
मंगलवार का नोटिस जारी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बुधवार को नोटिस जारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता है तो हम लोगों का बस एक ही टारगेट है कि 19 तारीख का महाआंदोलन होना चाहिए, यानी 19 दिसंबर को। ठीक है, जिसमें बस हमारा मांग रहेगा कि आज ही आप लोग मीटिंग करिए, कुछ भी करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा प्रतीक्षा सूची के साथ साथ रिजल्ट भी दे दीजिए। तो 19 तारीख को नहीं भूलिएगा, ये दिमाग में मत लेना है कि कल मीटिंग हो रहा है तो हम लोग घर चले जाएं या फिर नहीं आए, तो ये आपकी हार हो जाएगी। ठीक है, आप लोग 19 तारीख को जरूर आइए। 19 तारीख का आप लोग का संख्या पहले से बहुत अधिक होना चाहिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आप लोग इसमें लगे हुए हैं। 1000 है अमीन का, 1000 में आप लोग आते हैं 100, 150, तो बताओ इससे क्या होने वाला है? कुछ होगा नहीं। बेमतलब का मैं ठंडी में जाता हूं आप लोग को साथ देने के लिए। कभी कभी मुझे भी शर्म आती है कि जब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तो फिर हम क्यों जाते हैं, बहुत बुरा भी लगता है। और इस बुरा लगने का कारण आप लोग हैं, क्योंकि आपकी संख्या कम होने के कारण हमारी हार हो जाती है, जबकि मैं कभी हारना पसंद नहीं किया हूं। मैं जीवन के इस दौर से गुजर रहा हूं ना, कि मेरे जगह कोई होते तो कोई दूसरा स्टेप उठा लेता। फिर भी हम अपने जीवन को हर तरह के ऊंचाई पे ले जाना चाह रहा हूं, हिम्मत नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के कारण छोटी मोटी आंदोलन को भी जीत नहीं पाते, सक्सेस नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? आप लोग, क्योंकि आपकी संख्या इतनी कम होती है कि कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों की आवाज जितनी होगी, लोगों का संख्या जितनी होगी, लोगों की उपस्थिति जितना अधिक होगी, उसको उतना ही रिजल्ट जल्दी प्राप्त होने की संभावना होती है, उन्हें न्याय मिलने की संभावना अधिक होती है। लोकतंत्र में लोग की आवाज ही आपका अधिकार है और आपको सफलता दिला सकता है। जिसे बीपीएससी का देखिए, बीपीएससी का जो एग्जाम से पहले आंदोलन हुआ, उसमें विद्यार्थी की संख्या इतनी अधिक था कि रात में बीपीएससी के चेयरमैन, अध्यक्ष जो भी हो, उनको नोटिस जारी करना पड़ गया रात को। लेकिन हम लोग 3-4 महीने से दौड़ रहे हैं और 3-4 महीने में सिर्फ एक लेटर प्राप्त किए, उसी में हम लोगों को लगा कि हम जीत गए। लेकिन यह भी हमारी जीत नहीं। जब तक हमारे हाथों में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तो समझिए हम हार ही रहे, और ये हार किसी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी नहीं हारिए। 2 आदमी आपको कोई गाली दे के चल जाएगा ना, वो आपकी हार नहीं है। ठीक है, 2 आदमी आपको 2 थप्पड़ मार के चल जाते, वो आपकी हार नहीं है। हार तब उस दिन होगा जब जो आदमी आपको मारने के लिए आता है, गाली देने के लिए आता है, उसका सामना नहीं करते हैं, दुम दबा के आप भाग जाते हैं। सामने से मार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी हार नहीं है। मैदान में जब तक है वो आपकी जीत ही है। ठीक है, इसीलिए 19 तारीख का जो आंदोलन है वो आंदोलन नहीं महाआंदोलन है, और आपके कारण सक्सेसफुल होगा। जो भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अंदर जोश जज्बा लाइए और ये कोशिश करिए कि 2025 में आप लोग ज्वाइनिंग करके अपने परिवार, अपना जीवन सुखमय बनाए। ठीक है, तो आज का अपडेट आपको बतलाया, 19 तारीख को क्या करने वाले हैं वो आपको बताएं, और आगे आपकी मर्जी जैसे कीजिए। ठीक है, दबाव प्रेशर अब मैं नहीं देने वाला हूँ आपके ऊपर। ठीक है, थैंक यू।